Dear students, we are here with another video on the IUPAC nomenclature of coordination compounds. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वाले, उनकी नेमिंग कैसे करनी है वो बताया था. एक डिटेल्ड वे में हमने उसका एग्जांपल लिया हुआ है विद रूल. अगर आपने उसको मिस किया है तो यू कैन गो टू आवर प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो एंड ट्राई टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट. आज कुछ और एग्जांपल देखते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के, कैसे हम उनको नेम करेंगे इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स. और कुछ अलग टाइप के रूल भी देखते हैं. आई एम अगेन राइटिंग द रूल फॉर राइटिंग द नेम ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. रूल क्या होगा? सबसे पहले हमें नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स लिखना होगा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आएगा विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ऑब्वियसली इन रोमन न्यूमेरल. रोमन न्यूमेरल. उसके बाद एंड में नेम ऑफ एनाइन हमें लिखना होगा. कीप इन माइंड दैट वी डोंट राइट द रिपीटेशन ऑफ एनाइन की वो डाई है, ट्राई है, उसको नहीं लिखेंगे. तो क्या आएगा? सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और फिर सिंपल आयन. सिंपल आयन एनायन होगा बिकॉज हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं. नेमिंग ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. लेट्स टेक एग्जांपल लाइक FeH2O twice Cl2CO twice suppose. We can make the examples on our own also, but we'll have to keep the rules in our mind. ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, कोई भी कैसे भी बना दे रहे हैं, नहीं, सोच समझ के बनेगा एग्जाम्पल अगर बना भी रहे हैं हम तो. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खूब प्रैक्टिस कीजिए इनके बारे में. हमारी वीडियोस को रिपीटेडली देखिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा कि कैसे करना है. Suppose NO3 is the simple anion. अब अकॉर्डिंग टू रूल कैसे नेम आएगा? 1 2 3 3 टाइप्स के लिगेंड हैं आपके पास. दिस इज एक्वा, न्यूट्रल है. क्लोरिडो एनाइनिक. कार्बोनाइल CO, कार्बोनाइल न्यूट्रल. सो एक्वा, इट इज डाई एक्वा. नंबर एंड नेम डाई एक्वा. डाई कार्बोनाइल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. कार्बोनाइल. डाई क्लोरिडो. राइट. तो ये तो हो गए नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स. उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, दैट इज आयरन. उसका सिंपल नेम लिखना है हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में. एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए. आयरन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या आएगा? सपोज FeX है, H2O न्यूट्रल है तो 0, Cl -1 इंटू 2, CO अगेन 0, NO3 इज -1 इंटू 2. ओवरऑल क्या है? द होल कॉम्प्लेक्स, यहां से कैटायन एंड एनायन पूरा न्यूट्रल है.
So X is equal to, what are we getting here? Plus 4. It means iron is in 4th oxidation state, plus 4 state in this complex. मेटल एंड ऑक्सीडेशन नंबर आ गया. उसके बाद नेम ऑफ एनायन, व्हाट इज इट? नाइट्रेट, NO3-1 नाइट्रेट. आई रिपीट दैट हमें डाई नाइट्रेट नहीं लिखना है, ओनली नेम लिखना है, उसका रिपीटिशन शो नहीं करना है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है. तो दिस इज हाउ वी राइट द नेम ऑफ cationic complexes containing different kinds of ligands. Like in this case it is diaqua, dicarbonyl, dichlorido, iron 4 nitrate. I'm taking another example like CO, En twice, SCN and PY. PY is pyridine. SCN is thiocyanato. What is PY? Pyridine. Formula is C5H5N and SCN -1. चार्ज तो पता होना ही चाहिए हमें. विदाउट चार्ज वी कान राइट द करेक्ट नेम. दिस इज thiocyanato. thiocyanato. En is ethylene diamine. Ethylene diamine. Formula is NH2CH2CH2NH2. So in IUPAC system it will be meth at ethane 1,2 diamine. Simple ion. Let's write it ionic only. CO En twice SCN PY, let it be +2. So it is an ion. How shall we name it now? Ethylene diamine है, thiocyanato है, pyridine है. तो it will come first in alphabetical order. अभी एक चीज और, when di, tri, tetra, these words, these notations are already used in the name of ligand, so we should not again use di, tri, tetra to show its repetition in the complex. उसके लिए for the difference we use bis, tris, इसका यूज करेंगे हम. तो ये क्या आएगा? bis इथेन 1,2 diamine. We can write it directly ethylene diamine also. Ethane 1,2 diamine and pyridine, thiocyanato, it will be in continuation. Thiocyanato, cobalt, कोई स्पेस नहीं देना है, हमने कुछ नहीं करना है. विदाउट स्पेस पूरा नेम आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. थायोसाइनेटो कोबाल्ट. व्हाट इज द स्टेट ऑफ कोबाल्ट हियर? En 0, SCN is -1, PY also 0. It's -1. CO, let it be X, -1 is equal to +2, so X is equal to +3. Cobalt third. If it is ionic, so we should write ion also in the end. So what is the name of this complex? क्या मिल रहा है?
bis ethane 1,2 diamine, thiocyaneto pyridine, bis ethane 1,2 diamine pyridine thiocyaneto cobalt 3rd ion. This is the name of complex here. तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे बिगिनिंग में, तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगी. जैसे ही कुछ कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक. सो प्लीज प्रैक्टिस, स्टडी तो करनी है, तो उसको अगर ऑनेस्टली करी जाए तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. एंड फॉर गेनिंग maximum benefit, do watch our videos, keep watching. Thank you so much for watching.